हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ कुछ नई टिप्स लेकर, जो कि आपके घर के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं ही, साथ साथ मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स भी शेयर करूँगी जिससे आपके घर में आएगी बरकत, दौलत और बहुत सारी खुशियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टिप नंबर 1 में मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरे पास है ये टी शर्ट। कई बार क्या होता है कि टी शर्ट वगैरह पे या कपड़ों पे जब पहन के इस तरह से मार्क लग जाते हैं ना, तो उनको छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप इनको मशीन में धोएं या फिर हाथ से डिटर्जेंट पाउडर से धोएं, लेकिन ये जो निशान होते हैं ना, बहुत मुश्किल से रिमूव होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक आसान तरीका बताऊंगी जिससे अगर आपके किसी भी तरह के कपड़ों में इस तरह के पेन के निशान लग गए हैं तो आप उनको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो मेरे पास है हैंड सैनिटाइजर, और इस हैंड सैनिटाइजर को मैंने इस टी शर्ट के ऊपर जो मार्क है ना उसके ऊपर लगा दिया है। और लगाने के बाद आपको ना क्या करना है, इसको ना अच्छे से रब करना है। ठीक है, आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं या फिर हल्का जो सॉफ्ट वाला ब्रश आता है ना, आप उससे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको हाथ से करके दिखा रही हूँ। और आप देखिए, जैसे ही मैंने सैनिटाइज़र डाला है और उंगलियों से ना मैंने इसको रब कराया ना, ये देखिए किस तरह से ना बहुत हल्का हो चुका है। तो आप यकीन करिए, जब भी अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आए और आप इस तरह से हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करेंगे ना, तो आप ना हैरान हो जाएंगे। बिना किसी मेहनत और बिना किसी डिटर्जेंट के ये जो निशान है ना, ये बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे और जो आपका कपड़ा है ना वो एकदम से निखर जाएगा। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, जिससे कि आपके कपड़ों पर निशान लग गए हैं, तो आप हैंड सैनिटाइज़र को ज़रूर यूज़ करें। ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आप मुझे दुआएं ज़रूर देंगे। तो वीडियो आगे और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो इस वीडियो को ना आप फुल वॉच करिएगा बिना स्किप किए, और पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आपको मेरी ये कोशिश थोड़ी सी भी पसंद आती ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे मोटिवेट करिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए किस तरह से जो टी शर्ट है ना, ये बिल्कुल चमक चुकी है। और उसके बाद मैंने लिया था वाइप्स, और वाइप्स से मैंने इसको पोंछ दिया। आप चाहे तो आप इसको धो भी सकते हैं। वाइप्स करने के बाद आप हल्का सा इसको पानी से धो भी सकते हैं और आपका कपड़ा ना बिल्कुल निखर जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस टिप में मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास ये बैग है। इस तरह के बैग हम सभी के घर में होते हैं, एनवलप होते हैं, जिसमें कि हम बहुत सारा सामान ना रख देते हैं। तो मेरे पास जो ये बैग है ना, इसके अंदर मैं बहुत सारा सामान अपना रख देती हूँ, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह। मगर कई बार क्या होता है कि जब हमें कहीं बाहर जाना होता है और हमें इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है ना, तो अगर हम इनको मोड़ तोड़ देते हैं, इस तरह से कहीं भी रख देते हैं, तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको आपको एक बैग में रखना है। और उसके बाद जैसे आपके पास अगर स्टेपलर नहीं है, तो आपको क्या करना है, जो पिन होता है जो कि हम कपड़ों में लगाते हैं, आपको उस पिन से इसको अरेंज कर लेना है। इस तरह से आप इनको बांध के रख सकते हैं। जैसे कि सभी के घरों में स्टेपलर नहीं होता है, या फिर कई बार होता है कि स्टेपलर की पिन खराब हो गई, तो आप इस तरह से इस पिन से भी इनको बांध सकते हैं। तो अच्छे से ना ये एक जगह पिन अप हो जाएंगे, कहीं गिरेंगे नहीं, इधर उधर आपके पेपर नहीं होंगे। तो टिप भले ही छोटी हो, लेकिन टिप बहुत काम की है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि घर में अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, तो उसकी कमी को दूर करने के लिए हम कौन सी नई टिप को उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। हम सब चाहते हैं कि जो हमारा घर है ना, वो हमेशा खुशियों से भरा रहे। घर का हर एक मेंबर, हर एक पर्सन मुस्कुराता रहे, खुश रहे, और हमारा जो घर है ना, वो सुख समृद्धि से संपन्न रहे, धन दौलत से भरा रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले इसके लिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। और सुबह उठने के बाद जो भी हमारा रिलीजन है, जो भी हमारा धर्म है, उसके अनुसार हमें अपने अपने गॉड को याद करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके अंदर ना पॉजिटिव एनर्जी आती है, आप पूरे दिन खुश रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। जब आप खुश रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, तो आपका जो मन है ना, वो तरोताज़ा रहेगा, आपका कामों में दिल लगेगा, और आपके घर में दौलत और खुशहाली दोनों चीज़ें ही आएंगी। नेक्स्ट टिप में मैं आपको बताती हूँ कि कई बार क्या होता है, हम लोगों के घरों में ना नल होते हैं, और नल में से ना हमेशा पानी टपकता रहता है, जिससे कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा जो है ना वो नेगेटिविटी फैलती है। अगर आपके घर में इस तरह से भी कोई नल है जिसमें से कि कंटिन्यू पानी टपक रहा है, तो आप इसको जल्द से जल्द ठीक कराएं, इसकी मरम्मत कराएं, जो कि हमारे घर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे एक और जहाँ पर पानी की वेस्टेज होती है, वहीं पानी की वेस्टेज होने से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए सबसे पहले आपके घर में अगर इस तरह का नल है, तो आप इसे ठीक करवाइए। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, उनको अपने घर से बिल्कुल हटा दीजिए। इससे भी हमारे जीवन में बहुत फ़र्क पड़ता है।
नेक्स्ट टिप जो है ना, ये मेरी मोस्ट फेवरेट टिप है और इसको मैं अप्लाई करती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो जीवन है ना उसमें आप सक्सेस हों और आप उन्नति करें, आप प्रोग्रेस करें, तो आपको इस टिप को ना ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, आप मेरे पास जो, अगर आपके पास दलिया है या आपके पास चावल है या आपके पास किसी भी तरह का दाना है ना, आप वो पक्षियों को ज़रूर डालें। चाहे तो आप अपनी छत पर डाल सकते हैं, और अगर आप मेरी तरह फ्लैटों वगैरह में रहते हैं, आपके पास छत नहीं है, तो आप इस तरह की दीवारों पे भी डाल सकते हैं। तो देखिए जहाँ मैंने डाला है ना, यहाँ पर बहुत सारे जो बर्ड्स वगैरह है ना वो आते हैं और वो इन्हें खाते हैं। आप जानते हैं कि जब हम किसी को एक चीज़ दान देते हैं ना, तो उसके बदले में ना हमें 100 चीज़ें मिलती हैं। आप इस चीज़ को ना अपने जीवन में अप्लाई करके देखना और आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से जब आप जानवरों को खिलाते हैं या पक्षियों को खिलाते हैं तो आपके जीवन में कितने बदलाव आते हैं। अगर आपके आसपास गाय है या कोई भी जानवर है या पक्षी है, तो आप उन्हें दाना खाना ज़रूर खिलाएं। ये टिप ना आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर कर देंगे और आपकी लाइफ में ना एक शॉकिंग चेंजिंग हो जाएगा। तो आप इनको ज़रूर ट्राई करें। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में खुशहाली रहे, खुशियाँ रहें, तो इसके लिए हमें अपने घर की साफ़ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हमारे घर में किसी भी तरह के जाले या गंदगी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि घर में जो जाले होते हैं ना, उससे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है घर में, और अगर घर में नेगेटिविटी आएगी, घर में गंदगी रहेगी, तो लोग ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। अगर हम ज़्यादा बीमार पड़ेंगे तो इससे हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा, और साथ ही साथ हमारे घर की खुशियों पर भी फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि अगर घर में जो इंसान बाहर जॉब कर रहा है, बाहर काम पे जा रहा है, अगर वो ही बीमार हो जाएगा तो हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाएंगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में खुशहाली आए, तो हमें घर को साफ ज़रूर रखना चाहिए। हमें अपने घर को ना हमेशा सुगंधित रखना चाहिए। इसके लिए हम बहुत सारी फ्रेग्रेंस का यूज़ करते हैं। कुछ लोग कपूर जलाते हैं, कुछ लोग चंदन जलाते हैं, कुछ लोग अगरबत्ती जलाते हैं। तो हर रिलीजियन में ना इस तरह की जो सुगंध है ना, उसके बारे में बात की गई है कि हमें घर को इस तरह से सुगंधित रखना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे घर में ना पॉजिटिव एनर्जी आती है, और जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना हमारे घर से, वो बाहर निकल जाती है। और इससे जो हमारा माइंड है ना, वो बहुत ज़्यादा काम रहता है, बहुत ज़्यादा हम शांत रहते हैं, हमें अच्छा महसूस होता है। और इससे हमारे घर में ना बहुत तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो भी बाहर चले जाते हैं। देखिए, अगर हमारे किसी भी धर्म में, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी शास्त्र हो, अगर उसमें कोई भी बात कही गई है ना, तो उसके पीछे कोई ना साइंटिफिक फ़ायदा ज़रूर होता है। तो आप इस टिप को भी ज़रूर फॉलो करें। हर धर्म दान देने की बात करता है। हर रिलीजन में ये होता है कि आप जितना दोगे, ये प्रकृति का नियम है कि उससे ज़्यादा आपको वापस मिलेगा और उस रूप में आपको वापस मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप खुश रहें, तो आप गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा दान दें, उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें। तो आप देखेंगे कि आप फेलियर से ना सक्सेस की तरफ चले जाएंगे। जो भी परेशान लोग हैं उनको आप सपोर्ट करें, और आप देखेंगे कि आपकी जो लाइफ है ना, वो बिल्कुल चेंज हो गई है। यहाँ पर मैं आपके साथ एक टिप और शेयर करूँगी, जिससे कि आपके घर में ना खुशहाली आएगी। खुशहाली आएगी तो आपके घर में दौलत आएगी, सुकून आएगा और सुख समृद्धि आएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है एक बॉटल, और बॉटल में डाल लेना है पानी, और उसके अंदर आपको 1 चम्मच भर के ना आपको नमक डालना है। फिर इसको आपको अच्छे से शेक करना है, और शेक करने के बाद मेरे पास में मैंने स्प्रे बॉटल इसलिए ली, इससे बहुत अच्छा स्प्रे होता है। पानी की बिल्कुल वेस्टेज नहीं होती, और जितना अमाउंट में मुझे चाहिए ना, उतना ही अमाउंट में इससे बाहर निकलता है। तो आपको क्या करना है, इस नमक के पानी को ना आपको घर के सारे कोनों में डालना है। अब आप सोचेंगे कि नमक का पानी जब हम घर के कोने में डालेंगे तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि नमक में कुछ इस तरह के गुण पाए जाते हैं, जिससे कि ये जो बैक्टीरिया ना, उनको बिल्कुल घर से ख़त्म कर देता है। इसीलिए किचन के बहुत सारे कामों में नमक का यूज़ किया जाता है। किचन क्लीनिंग के कामों में नमक यूज़ होता है, जिससे कि सारे बैक्टीरिया जो किचन के हैं ना, वो बाहर निकल जाएं। कुछ वास्तुशास्त्र में ये भी बताया गया है कि अगर आप नमक का पोछा लगाते हैं ना, तो उससे आपके घर में पॉजिटिविटी आती है, धन दौलत आता है। लेकिन घर में पोछा लगाना नमक का ना, वो मुझे थोड़ा सा, वो मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है कि मुझे सही नहीं लगा। तो इसलिए ये जो मेरी टेबल है ना, इसको मैं यहाँ पर साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि डाइनिंग टेबल यहाँ बैठकर हम खाना भी खा लेते हैं। इसको मैं साफ़ कर देती हूँ, घर के कोनों में थोड़ा थोड़ा मैं डाल देती हूँ। पोछा लगाना वो मुझे ठीक नहीं लगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पॉजिटिविटी आए, आपके घर में खुशहाली आए, तो आप इस तरह से इस पानी का यूज़ कर सकते हैं। इसका एक साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि इससे आपके जो घर के कीटाणु हैं ना, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, और जो पैसा आपका बीमारी में इधर उधर लगता है, वो आपका पैसा बच जाएगा।
घर में परेशानी आना, घर में पैसों की बचत ना होना या बीमारियों का आना, इसके पीछे भी एक रीज़न ये है कि घर के जो मेंबर होते हैं उनका आपस में ना बनना, हमेशा लड़ाई झगड़ा रखना। अगर आप घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रखते हैं ना, तो आपके घर में ना बहुत तरह की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी ज़ीरो हो जाएगी और आपके घर का जो सुख चैन है वो साथ ही साथ ख़त्म हो जाएगा। इससे आप ना बीमार भी हो जाएंगे, अपसेट रहेंगे, आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा, तो आपका किसी काम में दिल नहीं लगेगा। जब आप किसी काम को दिल से नहीं करोगे तो आपको उसमें सक्सेस बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में खुश रहें, सक्सेस रहें, आगे बढ़ें, तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा खुश रहना है और आपके साथ जितने भी लोग हैं उनको खुश रखना है। इससे आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है ना वो बहुत अच्छी होती जाएगी और आपके रिश्ते जो है ना वो बेटर होते चले जाएंगे। तो आपको ये सारी टिप और ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।